How are you all? I hope you all are doing very well. So I am your computer teacher, and from today onwards, we are going to start your computer book from chapter number 1. So I hope you are very excited. So now let's get started with the chapter number 1. That's name is Know Your Machines. So now without any further ado, let's get started. Okay, so here you can see chapter name. What's your chapter name? नो योर मशीन्स। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? नो योर मशीन्स, यानी हम इस चैप्टर में मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले वी विल सी लर्निंग इन दिस चैप्टर। क्या देखेंगे बच्चों? हम लर्निंग इन दिस चैप्टर, कि हम इस चैप्टर में क्या क्या लर्न करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मशीन्स, वर्किंग ऑफ मशीन्स, कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। सो ये आपके 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। सो hello children, I am laptop. I am very confused about these things. Can you name these things? अब बच्चों देखिए यहाँ पे लैपटॉप है एंड लैपटॉप को कंफ्यूजन हो रही है किस चीज की। यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है ये, बताइए कि आपको इसका नाम पता है। राइट, दैट इज कैलकुलेटर। नेक्स्ट वन इज दैट इज कबर्ड। नेक्स्ट आपके घर में यूज होता होगा, क्या नाम है इसका? वॉशिंग मशीन एंड देन बेसिन। तो चलिए बच्चों आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको आई थिंक इन चीजों के नाम याद हो गए होंगे, राइट? और नहीं भी पता तो आप इसे अपने नोटबुक में या बुक में लिख लीजिए एंड एक्सप्लोर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इफ वी लुक अराउंड वी विल फाइंड मैनी थिंग्स अराउंड अस। Some of them are natural things while others are man-made. Can you make a list of these things? अब बच्चों जब आप अपने आसपास देखते हो तो काफी चीजें पाते हो, राइट? जैसे आपकी नोटबुक हो गई, पेंसिल हो गई, ट्री हो गया, और क्या ग्रास हो गया, क्लाउड्स, वहीं पर बेंचेस एंड मैनी थिंग्स। तो बच्चों आप इनमें से नोटिस करते हो कि कुछ चीजें तो आपकी नेचुरल थिंग्स हैं एंड कुछ मैनमेड। मैनमेड मतलब जो इंसानों ने बनाई है। तो क्या आप इन चीजों की लिस्ट बना सकते हो कि कौन सी चीज नेचुरल है यानी अपने आप प्राकृतिक रूप से है, और कौन सी चीज मैनमेड है जो कि ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। नाउ if we categorize these things we will find that trees, bird and animals, here you can see tree, bird, animal, flower। यहाँ पे आपको कितनी सारी चीजें दी गई हैं। if we look around we will find many things around us, right? Some of them are natural things while others are man-made, as I already told you. And can you make a list of these things? So आपको क्या करना है, इनकी लिस्ट बनानी है। Now, if we categorize these things, we will find that trees, birds, animal, flowers, fruits, vegetable, etc. are natural things. क्या है बच्चों ये? Natural things. Trees हम humans ने नहीं बनाई, हम उगाते जरूर हैं बट वो naturally present है। बर्ड्स नेचुरली प्रेजेंट है, एनिमल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब क्या है बच्चों? नेचुरल थिंग। Whereas book, टेलीफोन, बेड, फैन एक्सेट्रा आर मैन मेड थिंग्स। तो बच्चों ये सब चीजें क्या है? जैसे बुक हो गई, टेलीफोन हो गया, बेड, फैन, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपकी? ये है मैन मेड। मैन मेड अभी मैंने बताया था जैसे कि हम इंसान उसे बनाते हैं, राइट? यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं पिक्चर के थ्रू। ये बुक ये भी मैन मेड है, टेलीफोन मैन मेड, बेड भी मैन मेड एंड फैन भी मैन मेड। सो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपको कैटेगराइज करना हुआ नेचुरल थिंग्स को एंड मैन मेड थिंग्स को, सो यू कैन डू दैट, राइट? सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर मशीन्स। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्हाट आर मशीन्स। तो चलिए अभी हमने मैनमेड एंड नेचुरल थिंग्स के बीच में डिफरेंस करना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि आखिर मशीन जो हम इतनी देर से कह रहे हैं वो है क्या। ठीक है, the machines are man-made things that make our work easy and save our time. Let us read about some machine that we use. तो बच्चों अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो मशीन्स होती हैं वो मैन मेड थिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? मैन मेड, यानी ह्यूमन बींग्स से बनाई होती है, वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती। ये मशीन्स जो होती हैं हमारे वर्क को इजी करने के लिए एंड ऑल्सो टू सेव आवर टाइम यूज होती है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए हम कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ओके, सो आप यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर को अगर ध्यान से देखिए तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम कपड़ों को धो रहे हैं, राइट? यानी क्लॉथ्स को वॉश कर रहे हैं। वी यूज अ वॉशिंग मशीन टू वॉश आवर डर्टी क्लॉथ्स। तो यहाँ पे हम अपने कपड़ों को धोने के लिए किस मशीन का यूज कर रहे हैं?
राइट, वॉशिंग मशीन का। किसका? वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन, कई लोग होते हैं जो अपने हाथों से क्या करते हैं, डर्टी क्लॉथ्स को धोते हैं, पर उससे क्या होता है, काफी मेहनत भी लगती है और टाइम भी बर्बाद होता है। बट वॉशिंग मशीन आपकी व्यू में आई, एंड हियर यू कैन सी वी यूज वॉशिंग मशीन टू वॉश आवर डर्टी क्लॉथ्स, देन वी यूज अ स्विंग मशीन टू स्टिच क्लॉथ्स। यहाँ पे स्विंग मशीन है जिसको हम क्लॉथ्स को स्टिच करने के लिए यूज करते हैं। देन वी हैव कार। कार आपने देखा होगा। वी यूज व्हीकल्स टू ट्रेवल टू डिस्टेंट प्लेसेस। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, हम व्हीकल्स का यूज करते हैं लंबे लंबे यानी डिस्टेंस प्लेसेस को कवर करने के लिए। वी यूज कैलकुलेटर टू सॉल्व सम्स, और जहाँ पे कॉम्प्लेक्स आपके सम्स आते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर का। आपने भी तो कभी ना कभी कैलकुलेटर का यूज किया होगा मैथ्स के कैलकुलेशन के लिए। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड हियर यू कैन सी द नेक्स्ट पिक्चर, दैट इज ऑफ रेफ्रिजरेटर। आपके घर में भी फ्रिज होगी, है ना। सो क्या करती है फ्रिज, वी यूज अ रेफ्रिजरेटर टू कीप थिंग्स आर टू कीप फूड फ्रेश। अब यहाँ पे बच्चों क्या बोला गया है, माय बैड, लेट्स रीड इट अगेन। वी यूज अ रेफ्रिजरेटर टू कीप आवर फूड फ्रेश। हम रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं अपने फूड को फ्रेश रखने के लिए। अगर हम फ्रिज का यूज नहीं करेंगे तो जो खाना है वो जल्दी खराब हो सकता है, राइट। नेक्स्ट यू कैन सी अ मैन हैविंग कैमरा। सो वी यूज अ कैमरा टू टेक फोटोग्राफ्स। आपने देखा होगा जब आप फोटो खिंचवाने जाते हो तो कैमरा क्या कर कैमरामैन क्या करता है, कैमरे का यूज करता है ना आपकी फोटो क्लिक करने के लिए। सो सेम हियर, कैमरा यूज होता है आपकी फोटोग्राफ्स को क्लिक करने के लिए। Now, here you have already seen so much machines, right? So now let's see working of machines. So machines की हम working को समझेंगे। Some machines work on muscles part. अब बच्चों जो machines होती हैं वो काफी टाइप से, मतलब उनकी workings डिपेंड करती है। कई जो machines होती है वो muscles part पे यानी human part पे वर्क करती है, कई machines होती है fuel part पे वर्क करती है। So there are many categories जिसके बेसिस पे आपकी मशीन्स वर्क करती है। ओके, लेट्स सी देम। यहाँ पे हेल्पिंग टिप देखते हैं। ऑल ऑफ द मशीन मेक आवर वर्क इजी एंड सेव आवर टाइम। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मशीन्स होती है वो हमारे काम को इजी बनाती है, प्लस पॉइंट कि हमारे टाइम को भी सेव करती है। नाउ यू हैव ऑलरेडी सीन द पिक्चर्स ऑफ स्विंग मशीन। लेट्स सी द टू मोर ऑफ देम, बाइसिकल एंड रिक्शा। Okay, now did you know we need to recharge the batteries of those machines which run off rechargeable batteries such as mobile phones, calculator etc. with the help of electricity. Now you can see here हम एक और चीज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। यानी ऐसे भी मशीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका फोन, लैपटॉप, क्यों, क्योंकि उनमें बैटरीज यूज होती हैं, एंड बैटरीज क्या हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। क्या हो जाती है, ड्रेन, यानी वो खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसे रिचार्ज, राइट। सो रिचार्ज करते हैं एंड देन हम वी कैन यूज इट अगेन। What can we do? We can use it again. Now, some machines work on batteries. कुछ machines है बच्चों जो बैटरीज पे वर्क करती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, जैसे कि क्लॉक। क्लॉक में आप सेल डालते हैं, कैलकुलेटर में भी सेल यूज होता है, एंड मोबाइल फोन में आपकी बैटरीज होती हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो उसे रिचार्ज करने के लिए, राइट। नाउ हियर यू कैन सी मोटर बाइक। मोटर बाइक किस पे वर्क करती है, आप आइडिया लगाइए। मोटर बाइक जो मोटर बाइक है आपकी वो वर्क करती है फ्यूल पे एंड डीजल। चलिए यहाँ पे देखिए, सम मशीन्स वर्क ऑन फ्यूल सच एज पेट्रोल और डीजल। अब बच्चों कुछ मशीन्स है जो आपकी पेट्रोल एंड डीजल पे वर्क करती है, जैसे कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी जो थिंग्स है जो कि पेट्रोल एंड डीजल पे वर्क करती है, दोज आर व्हीकल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है मोटर बाइक, बस एंड कार। ओके, नाउ नेक्स्ट यू हैव मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती हैं, फॉर एग्जांपल टेलीविजन, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। नाउ लेट्स सी क्विज मैनिया। क्विज मैनिया में आपको क्या बोला गया है, नेम द फॉलोइंग मशीन। इट इज अ काइंड ऑफ क्विज। आपने जितना भी पढ़ा है उसके बेसिस पे आपका ये टेस्ट है। तो बताइए जो पहली पिक्चर है ये किसकी है, रिस्ट वॉच की, है ना, हाथ घड़ी की। नेक्स्ट टेल मी व्हाट इज इट, इट्स आयरन, जिसे आप यूज करते हो अपने क्लॉथ्स को प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट यू हैव टेबल फैन, एंड आफ्टर दैट जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड हियर यू कैन सी कंप्यूटर, अ स्मार्ट मशीन।
आपने अब तक उन मशीन्स के बारे में जाना जो कि आपकी हेल्प करती है आपके काम को आसान बनाने में, प्लस टू सेव योर टाइम। नाउ लेट्स सी कंप्यूटर, जो कि आज के टाइम में काफी ज्यादा यूज होता है एंड काफी वाइडली यूज होता है। एंड आपने अपने कंप्यूटर लैब में स्कूल के कंप्यूटर को जरूर देखा होगा। तो आज फाइनली हम शुरू करते हैं कंप्यूटर के टॉपिक को, एंड लेट्स सी हाउ अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन। ओके, नाउ दिस इज अ कंप्यूटर, हियर यू कैन सी अ पिक्चर, इट इज अ पिक्चर ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज इट? कंप्यूटर। एंड अ कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर क्या है बच्चों? आपका मशीन है, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। किस पे वर्क करती है ये? इलेक्ट्रिसिटी पे। It is used to do many things. It is called as a smart machine. What is it called? Smart machine, as it can do a lot of things at a time without making any mistake and a very fast speed. It makes your work very fast and save your time. Now आगे बढ़ते हैं. Let's see. Here you can see children. You can play games, draw pictures and solve sums on a computer. अब बच्चों, जब आप पहले जो आपने मशीन्स पढ़ी थी, अभी जो हमने स्विंग मशीन पढ़ी थी, स्विंग मशीन एक पर्टिकुलर वर्क को कर रही थी। रिपीट। स्विंग मशीन एक पर्टिकुलर वर्क को कर रही थी जो कि था आपके कपड़े सिलने को। वहीं पे कैलकुलेटर आपका सम्स को सॉल्व कर रही थी। बट ऑन द कंप्यूटर व्हाट कैन यू डू? यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स साइमल्टेनियसली। लाइक आप पिक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हो, गेम्स को भी खेल सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व द सम्स। ओके, नाउ let's see some vocabulary. So machine is a man-made thing that makes our work easy and save our time. Next you have computer. Computer is a smart machine that can do a lot of things at some time without making any mistake and at a very fast speed. Now you have two words. Okay, first is machine. Machine जो है आपकी man-made things है जो कि आपके work को easy बनाती है and save your time. Computer is a smart machine, also a machine but a smart machine which can do a lot of things at the same time. Okay, that is not sometime, at the same time without making any mistake and at a very fast speed. Okay, जो आप बहुत प्रोसेस करते हो, टाइम लगाते हो, कंप्यूटर कैन डू दैट सेम वर्क इन स्प्लिट्स ऑफ सेकेंड. ओके, नाउ लेट्स सी इन अ नटशेल. सो मशीन आर मैन मेड थिंग्स दैट मेक आवर वर्क easy and save our time. Some machines work on muscles power while some works on batteries. Some machine needs fuel such as petrol, diesel to work while others need electricity to work. Right? Now a computer is a smart machine that works on electricity. We have already learned that. And a computer is used to do many things at the same time without making any mistake and at a very fast speed. So we have understood all of the points in our chapter, right? Now what you have to do, you have to check your knowledge by solving the sums given in your chapter. I mean after the chapter. So first question is, tick on the correct answer. The first question is, a computer is a dash thing. What is it? A man-made machine, right? Now let's read out the second question. A dash is a machine that works on fuel. A car is a machine. कार तो आपके फ्यूल पे वर्क करती है, ओवन फ्यूल पे वर्क नहीं करती. A dash is not a machine. Washing machine or pen? Pen is not a machine. Okay, washing machine is a machine. Now let's see true and false. Okay, you have to write down the answers in your book with me. So first read the first question. Computer helps us travel to places. क्या कंप्यूटर हमें प्लेसेस पे ट्रेवल करने में हेल्प करती है? दैट इज फॉल्स. ओके, आई क्रॉस हियर. आपको क्या करना है? आपको, अगर मैं क्रॉस कर रही हूँ, आप फॉल्स लिखेंगे, टिक कर रही हूँ तो ट्रू लिखेंगे. ओके, सो आई एम क्रॉसिंग हियर, फॉल्स. नाउ लेट्स read out the second one. A television works on electricity. It's true. Okay, next, we use a computer to solve sums. True or false? True. A camera helps us to take photographs. True. A washing machine can be used to stitch clothes. I mean clothes. My bad. Clothes. Okay. So that is false. Because washing machine is used to wash dirty clothes, not to stitch clothes. Okay. Now here you can see the third question. Identify and name these machines. So the first one is camera. I'll tell you the answer. You have to do it on your own. Okay. So the first is camera. Next one is mobile phone, or you can say smartphone. Third one, car. Now here you can see the fourth question, take the pictures of machine.
So this one is machine, second one is also machine, but book is not a machine. Okay, so just cross it out. Fourth, computer is a machine and blackboard, or you can say green board, is not a machine. Now let's move forward, and here you can see, look at this laptop cover. Here you can see the cover of the laptop. Isn't it beautiful? Design your own laptop cover. So अगर आपके पास लैपटॉप है और नहीं भी है, so just in your imagination how you view your laptop cover, यहाँ पे आपको क्या करना है, draw करना है. So I hope student it is clear to all of you. Now the next is answer the following question and activity zone. So try to do it on your own. ये खुद से try करें आपने, क्योंकि हमने chapters तो पढ़ ही लिया है. I hope आपको सारे concepts clear है. तो चलिए बच्चों, so that's all for this chapter, students. I hope you have understood all the concepts we have covered in this chapter. Now I'm gonna meet you in the next chapter. Okay, so till then keep learning and keep exploring. Bye bye, students.